वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर सुफियान की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। अगर आप में से हमसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे या अपना कोई वाकया शेयर करना चाहे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफीन हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मौजू का आगाज़ करने से पहले एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज का ये वाकया इंडिया के एक मंदिर का है। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के दरमियान में आबाद था। इस गांव का नाम सागरपुर था। ये गांव आसपास के इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ था क्योंकि इसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे जो हमेशा एक खूबसूरती का नज़ारा पेश किया करता था। कई बार यहाँ लोग घूमने फिरने जाते और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। दिन में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात होते ही इसमें एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। इस गांव के लोग बहुत सादगी से रहते थे, मेहनत करते, खेती बाड़ी करते और बस अपनी जिंदगी को बहुत सुकून से गुजारा करते थे। मगर इसी गांव के बीचों बीच एक मंदिर था जो काफी पुराना था। बड़े बड़े पत्थरों से इस मंदिर को तामीर किया गया था और हर कोई इस मंदिर की खूबसूरती अपने अल्फाजों में बयान करता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस मंदिर के इर्द गिर्द एक अजीब सी ही खामोशी छाई रहती थी। बचपन से ही बच्चों को यह समझाया जाता था कि सूरज ढलने के बाद मंदिर के पास मत जाना। वहाँ वो चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी हैं, या ये कहें कि वो चीज़ें इंसानों की हमेशा से ही दुश्मन रही हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इसके पीछे एक बहुत पुरानी दीवार बनी हुई थी जो वक्त के साथ साथ आधी टूट चुकी थी। उस दीवार के मुतालिक लोग अजीब अजीब बातें किया करते थे। कभी रात को किसी के हंसने की आवाज गूंजती तो कभी अजीब सी चीखों पुकार की आवाज आती और कभी ऐसा लगता कि जैसे वहां की मिट्टी में कोई अपने पांव घसीट घसीट के चल रहा हो। एक वक्त ऐसा भी आया कि एक जादूगर इस गांव में आया था। लोग कहते हैं उसने मंदिर के पीछे वाली दीवार के पास काला जादू किया था। उस जादू के जरिए उसने कुछ जिन्नात और कुछ शैतान को कैद करने की कोशिश की, लेकिन उस रात हवाओं का रुख बदला हुआ था। एक अजीब सा मौसम था, या शायद उन मखलूक के आने की वजह से आसपास के माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। तब से उस मंदिर के पास एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा। शुरुआत में गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस गांव में अजीब वाकयात होने लगे। गांव के लोग बिना किसी वजह के बीमार होने लगे। वो लोग जो खेती बाड़ी करते उनकी फसल खुद ब खुद सूख जाती या खुद ब खुद जल जाती थी। बच्चे रातों को चीख कर उठते और कहते थे मंदिर से कोई हमें बुलाता है, या ऐसा लगता है कि जैसे रातों में मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजती हैं। लेकिन जब वहां जाके देखते तो वहां कोई नहीं होता था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि अक्सर रातों में ऐसा लगता था कि उस मंदिर के पीछे से कोई आंखें चमक रही हैं, जैसे कोई वहां से उस गांव की तरफ देख रहा हो। कुछ महीने गुजरे और सागरपुर गांव के लोगों की जिंदगी एक अजीब तरीके से गुजरने लगी थी। एक एक करके लोग गांव छोड़ के जाने लगे। जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते थे उन्होंने वहां रुकना ही मुनासिब समझा, लेकिन उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। कोई पागल हो गया, कोई अचानक बिना वजह के मर गया, और कुछ लोग ऐसे गायब हुए कि दोबारा कभी नजर ही नहीं आए। आज से 80 साल पहले वो गांव पूरी तरह वीरान हो गया था। सिर्फ पत्थर से बने घर जो खाली रह गए थे। आसपास के पहाड़ों में जो जंगली पौधे थे, अब ऐसा लगता था कि उन जंगली पौधों ने भी उस गांव के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और वो गांव अब एक खौफ की अलामत बन चुका था।
वहां के लोग उस गांव के बारे में अपने अपने नजरियात पेश करने लगे थे, मगर कोई भी उस गांव को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता था। लोग कहते हैं मंदिर अब भी जिन्नात और शयातीन का घर बन चुका है। जो भी इंसान जाने की हिम्मत करे वो वहां चला तो जाता है, लेकिन वहां से या तो जिंदा नहीं लौटता है, और अगर लौट जाए तो बिल्कुल पागल हो जाता है। और आज भी अक्सर रातों में वहां से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, शोर करने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन अगर कोई वहां जाए तो वहां कोई नहीं होता। वहां पे रहने वाली मखलूक लोगों को अलग अलग तरीकों से मुतवज्जो करके अपनी तरफ बुलाती हैं। सागरपुर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आज भी वहां के हुए हुए वाकयात को बहुत खौफ के साथ बयां करते हैं। उनका कहना है एक अजीब शख्स गांव में आया था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे बस तांत्रिक के नाम से जानते थे, जो हर वक्त काले कपड़े पहना रहता और उसकी लंबी दाढ़ी थी, और उसको देख के एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। वो तांत्रिक गांव वालों से कहता था तुम लोगों की जिंदगी सुधर सकती है, तुम्हें दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा, सिर्फ मुझे मंदिर के पीछे जगह चाहिए जहां मैं अपनी पूजा पाठ कर सकूं। शुरुआत में लोगों ने उसके बारे में काफी मालूमात करने की कोशिश की, मगर तांत्रिक ने जादू के जरिए कई लोगों का जहन अपनी तरफ माइल कर दिया था। कुछ दिनों में गांव के अमीर लोग उसकी तरफ हो गए और उसकी हिमायत करने लगे। और फिर अमावस की रात तांत्रिक अपने साथ कुछ काले जादू का सामान लेकर आया और मंदिर के पीछे वाली दीवार के पास बैठ गया। उस रात गांव के बच्चे चीख कर उठ गए। औरतों को ऐसा लगा कि कोई उनके कान में आकर जोर जोर से चिल्ला रहा हो, और जब कई लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो उन्हें मंदिर के ऊपर कुछ काले काले अजीब से परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे परिंदे हैं। दर हकीकतन वो जिसे परिंदे समझ रहे थे वो जिन्नात और शयातीन थे, जो उस वक्त वो उनको अपने कब्जे में करना चाह रहा था। तांत्रिक के हाथ में एक काली मिट्टी का गढ़ा था। वो उस घड़े में कुछ चीज डाल के जोर जोर से हिला रहा था, जैसे किसी जिंदा चीज को उसके अंदर कैद किया हुआ हो। उसने गड्ढे को खोला और दीवार के एक कोने पर रख दिया और फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मकामी लोगों का कहना है कि वो मंत्र कुछ इस तरह के थे कि जैसे वो अपने देवताओं से गुजारिश कर रहा हो कि मुझे कुछ जिन्नात चाहिए जो मैं इस मंदिर में कैद करना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह जो पहाड़ों के दरमियान में हो, और वहाँ हर वक्त तेज हवाएं चलती थी, लेकिन उस वक्त मौसम ऐसा था कि जैसे हवाएं बिल्कुल रुक सी गई हों। और फिर कुछ देर बाद एक तेज आंधी चलने लगी, और उस आंधी का दबाव इतना था कि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अब ये पूरा का पूरा गांव उड़ जाएगा। और फिर अचानक वहां एक अजीब सी गुनगुनाहट हुई, जैसे कोई उस गड्ढे के अंदर से देख रहा हो। अचानक एक जोरदार चीख की आवाज गूंजी जो काफी तेज थी, और वो चीख सुनकर उस गांव के लोगों के दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने देखा कि दीवार के ऊपर सियाह साए बैठे हुए थे। वो हर कुछ देर बाद हवा में उड़ते और वापस आके उस दीवार के ऊपर बैठ जाते, और कुछ देर के बाद उस गड्ढे की तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गड्ढे में से कोई ताकतवर जिन्नात निकलने की कोशिश कर रहे हों। और फिर देखते ही देखते तांत्रिक ने चीख चीख कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, मगर फिर एकदम एक अजीब सी खामोशी हो गई थी। तांत्रिक वही अपनी जगह पे खड़ा रहा और उसका पूरा जिस्म पसीने पसीने हो चुका था, और वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी डरा हुआ हो। उसने तभी गांव वालों से कहा, मैंने उन्हें कैद कर लिया है, अब ये मंदिर उनका इलाका है, जो भी यहाँ जाएगा वो उनके कब्जे में चला जाएगा। उसके बाद गांव में एक के बाद एक अजीब वाकयात होने लगे। पहले गांव से गाय बैल बकरियां जैसे जानवर गायब होने लगे, और फिर कुछ टाइम बाद गांव के लोगों की मौतें होना शुरू हो गईं।
ऐसा लगता था कि तांत्रिक ने सिर्फ उन्हें कैद नहीं किया, बल्कि उन्हें गांव वालों के हवाले कर दिया हो, या गांव वालों को उन जिन्नात के लिए एक खुराक के तौर पर छोड़ दिया हो। और फिर एक रात तांत्रिक भी वहां से गायब हो गया और फिर किसी ने उसे दोबारा वहां नहीं देखा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिसने उसे कैद किया था उसी मखलूक ने उसे मार दिया है और उसकी रूह उसी मंदिर के पीछे वाली दीवार के साथ कैद हो चुकी है। उस दिन के बाद वो गांव हमेशा के लिए शराबित हो गया। लोगों का कहना है कि अब भी जब रातों को कोई मंदिर के पास से गुजरता है तो दीवार के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, हमें आजाद करो, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से निकालो। वो अजीब अजीब अल्फाजों में लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे और जो बेवकूफ उनकी बातों में आ जाए उसका अंजाम या तो मौत या तो पागलपन होता था। तांत्रिक के गायब होने के बाद सागरपुर की जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गई थी। दिन के वक्त भी लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उनकी गर्दन पर कोई भारी साया बैठा हुआ है, एक अजीब सी थकावट। लोग रात को जब सोते और सुबह उठते तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं बची। धीरे धीरे लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना कम कर दिया था। गांव के वो चौराहे जो कभी लोगों से आबाद हुआ करते थे, जहां लोग बैठते, बातें करते, बच्चे खेलते, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और वीरानगी छा गई थी। अब लोग घर के अंदर भी ताला लगाकर बैठा करते थे, मगर वो उन आवाजों से नहीं बच पा रहे थे जो उनके अंदर एक खौफ पैदा करती रहती थी। कभी कभार ऐसा लगता जैसे दरवाजे खुद ब खुद जोर से खुलते और बंद हो जाते हैं, और कभी छत पर किसी के भारी कदमों से चलने की आहट महसूस होती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती जो सीधा मंदिर की तरफ से आती थी। और हमेशा इस मखलूक ने छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाया। एक रात उस गांव के एक छोटे बच्चे ने ख्वाब में देखा कि एक लंबा आदमी आया, उसके हाथ खून से भरे हुए थे और वो उस बच्चे को मंदिर की तरफ बुला रहा था। एक के बाद एक घर खाली होता जा रहा था। पहले कुछ खानदान गांव छोड़कर गए और फिर बाकी लोगों ने भी वहां से घर छोड़ने का फैसला कर दिया था। सिर्फ कुछ जिद्दी लोग बचे थे जो ये कहते थे कि ये गांव हमारा है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर उनका अंजाम बहुत खौफनाक हुआ था। एक दिन एक खानदान एक ही रात में मर गया था, लेकिन किसी को उनके मरने की वजह समझ नहीं आई। सुबह जब गांव वाले उनके घर गए तो देखा घर के सब दरवाजे अंदर से बंद थे और पलंग के ऊपर लाशें पड़ी हुई थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा खौफ से जमा हुआ था। ऐसा खौफ जैसे मरते वक्त उन्होंने एक ऐसी चीज को देखा हो या ऐसी मखलूक को देखा हो जिसकी तवक्को कोई नहीं कर सकता है। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मंदिर से दूर रहो। ये मंजर देखकर जो बचे कुचे लोग थे वो भी वहां से चले गए और इसी तरह सागरपुर अब भूतों का गांव बन चुका था। समय के साथ साथ सारी इमारतें टूटने लगीं। पहाड़ के जो जंगल थे वो अब उस गांव की तरफ बढ़ने लगे। वो पूरा गांव अब उस जंगल में ढक चुका था, मगर एक चीज आज भी वैसी की वैसी कायम थी, मंदिर और उसके पीछे वाली दीवार। आसपास के गांव के लोगों का कहना था कि रात को मंदिर से अजीब सी शोर की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी जंजीरों को वहां घसीट रहा हो। अक्सर रातों में ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन दीवारों के ऊपर बैठा हुआ नजर आता है। जब लोग दूर से वहां उस गांव की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गांव आबाद है, लोग वहां रह रहे हैं। शोर की आवाजें, बातों की आवाजें, हंसने की आवाजें, लेकिन हकीकत यह है कि वहां कोई इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है जो उस गांव को आबाद किए हुए हैं। अब उन इलाकों में अगर कोई घूमने फिरने के लिए आया करता था तो उनको पहले से ही बता दिया जाता था कि रात को इस तरफ मत जाना। जो भी जाएगा वो अपने अच्छे या बुरे का खुद जिम्मेदार होगा। और फिर कुछ वक्त के बाद
लोगों ने सागरपुर गांव का नाम लेना ही छोड़ दिया था। अब वहां सिर्फ खामोशी, खौफ और वीरानगी का राज था। इस बात को 80 साल बीत चुके थे। अब गांव सिर्फ कहानियों और अफवाहों का हिस्सा बन चुका था। लेकिन शैतानी चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती, असल में भी वहां मौजूद होती हैं। शहर के कुछ दोस्त, रुहेल, दानिश, सागर और साथ, एक रात एडवेंचर के लिए निकले। ये सब कॉलेज के स्टूडेंट थे और उनको एडवेंचर का बहुत शौक था। रुहेल ने कहा, अरे भाई, इतनी पुरानी अफसानी कहानियां हैं, कुछ नहीं होता, वहां चलो। ऐसा करते हैं, हम सागरपुर चलते हैं, रात भर वहां चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो बनाएंगे, ताकि हमें भी इस बात का सबूत मिले कि लोग उस गांव के बारे में जो कहते हैं वो सच भी है या नहीं। दानिश ने घबराते हुए कहा, मैंने सुना है जो मंदिर के पास गया वो आज तक जिंदा नहीं आया, और ये मजाक नहीं है। मगर साद ने हंसकर कहा, पागल मत बनो, बस लोगों ने डराने के लिए कहानियां बनाई हैं। आज देखेंगे असल सच क्या है। वो सब अपनी जीप में बैठे और रात के अंधेरे का सफर शुरू किया। पहाड़ के सुनसान सड़क पर जब गाड़ी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आसपास का माहौल भयानक होता जा रहा है। रात का अंधेरा काफी घना होता जा रहा था। जब वो उस गांव की तरफ पहुंचे तो उनको पहली नजर में ही समझ आया कि ये जगह वाकई वीरान है। टूटे हुए घर जिन पर जंगल के पौधे अपना राज कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस मंदिर की तरफ देखा तो वो मंदिर आज भी वैसे का वैसे ही था। सागर ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू करी। उसने हंसकर कहा, देखो दोस्तों, ये है वो गांव का मंदिर, और हम भी अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए तो हवाओं का एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ। पहले तेज हवाएं चलने लगी, जैसे किसी ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन उस वक्त वो मंदिर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसके अंदर दाखिल होते साथ ही एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दानिश ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने सुना? जैसे हमसे कोई बात कर रहा हो। तभी रुहेल ने हंसकर कहा, यह तुम्हारी सोच है, चुप करके आगे चलते रहो, इन आवाजों की तरफ ध्यान मत दो। मंदिर के अंदर मिट्टी और जालियों के अलावा और कुछ नहीं था, मगर एक जगह पर दीवार के पीछे से हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। और वो सब दोस्त वहीं रुक गए। आमिर ने कैमरा उस तरफ घुमाया तो जोर से चीखने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उस दीवार के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन जब सबने उस तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस दीवारों के ऊपर किसी के हाथ छपे हुए थे, या किसी के असली हाथ थे वहां पर। तभी साद ने टॉर्च ऑन की, मगर लाइट जलते ही वो साया वहां से गायब हो गया। और उसी वक्त दीवार के पीछे से एक जोरदार चीखने की आवाज आई, और वो आवाज बहुत तेज और खौफनाक थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज सुनने के बाद सबके कान बहरे हो चुके हैं। रुहेल ने घबराते हुए कहा, यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। चलो बस करो, अब यहां से वापस चलते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस दीवार के पास जो मिट्टी थी वो ऐसा लग रहा था कि हिल रही है, जैसे जमीन के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही हो। आमिर ने कैमरा नीचे किया और देखा कि मिट्टी से एक हाथ बाहर निकल रहा है, जो निहायत काला हाथ था। उसकी सारी उंगलियां मुड़ी हुई थीं और उसके काफी बड़े बड़े नाखून थे। दानिश ने चीखकर कहा, भागो यहां से, ये जिन है। लेकिन भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा जो पहले से आधा खुला हुआ था अब पूरी तरह बंद हो चुका था, और उस पर लोहे की जंजीरें खुद ब खुद लिपट चुकी थीं।
अब वो चारों दोस्त मंदिर के अंदर कैद हो गए थे और उस दीवार के पीछे से मुसलसल चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं। मंदिर के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। सिर्फ चार दोस्तों के टॉर्च जल रहे थे, लेकिन उस टॉर्च की रोशनी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। दीवार के पीछे से निकलने वाले साए धीरे धीरे इंसान की शक्ल में ढलने लगे थे, मगर उनके चेहरे इंसान जैसे नहीं लग रहे थे और उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके मुंह से काला धुआं निकल रहा हो और उनके हाथ जैसे किसी लाश के हाथ हों। सबसे पहले साथ चीखा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक सयाह साए ने उसका हाथ पकड़ लिया। साथ का जिस्म एकदम बेजान हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो चीखते हुए बस यही कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें रुक गईं। जब रुहेल ने देखा तो साथ का जिस्म बिल्कुल काला पड़ चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे उसके जिस्म से अब उसकी जान निकल गई हो। दानिश ने दीवार की तरफ देखा और चिल्लाया, ये वही जिन है जो यहाँ कैद हुए थे और ये सब इंसान को मारने के लिए बेचैन हैं। सागर के पीछे एक जिन खड़ा हुआ था। सागर ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन तभी उसकी एक जोरदार चीख निकली और कैमरा उसके हाथ से गिर गया। रुहेल जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके देखते ही देखते वो जिन सागर को अपने साथ घसीट के उस दीवार तक ले गया। अब सिर्फ दो दोस्त बचे थे। दोनों दीवारों से चिपक के खड़े हुए थे। तभी एक दोस्त ने कहा, हम मर जाएंगे, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दूसरे दोस्त ने कांपते हुए कहा, एक रास्ता है, मंत्र या कुरानी आयतें पढ़ना शुरू करें तो शायद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मगर तभी उनका ये जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि एक जिन उसके सामने आया और उसने इतनी तेज चीख मारी कि वो दोनों दोस्त वहीं बेहोश हो गए। लेकिन अगले दिन उनमें से सिर्फ एक दोस्त जिंदा उठा और उसका नाम रुहेल था। वो फौरन वहां से निकला और घबराता हुआ उस जंगल से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उसने वहां के लोगों को अपने साथ बीती हुई कहानी सुनाना शुरू की। तब कई लोगों ने उससे कहा कि उस गांव में आज तक कोई नहीं गया, तुमने वहां जाने की गलती की, शायद इसका हर्जाना तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। लेकिन रुहेल का कहना है कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आसपास से मुझे वो आवाजें महसूस होती हैं। ये बात तो सच है कि ये मखलूक मौजूद हैं इसी दुनिया में, लेकिन कई लोग इन बातों को कहानी और मजाक समझते हैं और निकल पड़ते हैं इनकी तलाश में। और जब इनसे सामना होता है तो जिंदगी को एक नया रुख मिलता है, या तो बुरा या तो बहुत बुरा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में कभी कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा कि जिसका हर्जाना आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।